आज मैं आपको अच्छे फोटोज अपलोड करने के लिए नहीं बोलूंगी, आज हम कुछ और सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या। दोज़ हु आर न्यू, हाय, मैं स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सीक्रेट टिप नंबर 1, मीशो सिर्फ कस्टमर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, मीशो रीसेलर फ्रेंडली होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मीशो पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, जो सेलर्स हैं, वो रीसेल कर रहे हैं। इसका मतलब वो आपसे प्रोडक्ट खरीद के कहीं और रीसेल कर रहे हैं, कहीं और बेच रहे हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर्स पे ध्यान नहीं देना है। जो मेजॉरिटी सेल जो आपका अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो रीसेलर्स हैं, जो आपके ही प्रोडक्ट को यूज करके उसी से प्रॉफिट कमा के उसी से अर्न कर रहे हैं, उनको आपको टारगेट करना है और उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने हैं। आपका प्रोडक्ट जो है वो रीसेलर फ्रेंडली होना चाहिए। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फ्लिपकार्ट और मीशो के बीच में। फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे कस्टमर्स डायरेक्टली बाय करते हैं, लेकिन मीशो पे रीसेलर्स आपसे पहले खरीदते हैं, उसके बाद वो चीज कस्टमर तक पहुंचती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। अब रीसेलर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप हाई मार्जिन पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जहां पे आपको भी मार्जिन मिल रहा है, आपसे लेकर के जो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको भी मार्जिन बच रहा है। सेकंड चीज जो है, सिंपल प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। आपको अपने प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट को डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी उतनी लंबी चीजें नहीं पढ़ता। तो क्योंकि रीसेलर को ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं आगे जिसको सेल कर रहा हूं वो लेगा कि नहीं, उसके एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए आपको अपने एक्सप्लेनेशन को सिंपल रखना। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स अगर आप रखोगे जिसको सेल करना ही मुश्किल है, उसको सबसे पहले तो रीसेलर ही नहीं खरीदेगा, कस्टमर तक तो वो बाद में पहुंचेगा। इसलिए आपको इजी गोइंग प्रोडक्ट्स रखने हैं, डेली वेयर प्रोडक्ट्स रखने हैं। एंड फोर्थ, ट्रेंडी एंड इम्पल्स बाइंग आइटम्स। डेली वेयर आइटम्स जो है वो तो आपको बल्क में ऑर्डर्स दिलाएगा, लेकिन अगर आप ट्रेंडी प्रोडक्ट्स रख रहे हो या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रख रहे हो जो लोग इम्पल्सिवली बाई करते हैं, तो वो भी आपको सेल कराएगा। रीसेलर्स को ऐसा लगता है कि वो आपके प्रोडक्ट्स को आराम से इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट को जरूर से जरूर खरीदें। आपको अपने डिस्क्रिप्शन में रीसेलर वाले लैंग्वेज यूज करना है। कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है जो टेक्निकल ना लगे, जिनको रीसेलर्स आराम से कॉपी पेस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर सकें और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल कर सके। सीक्रेट नंबर 2, अब जो रीसेलर्स है ना, उनको ना सेल करना है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे उनको सेल करना है। तो वो ना रोज हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल करते हैं कि ऐसी क्या इजी गोइंग प्रोडक्ट्स है जो वो सेल कर सकते हैं, और ना वो सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग खोल करके नहीं देखते कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये किस चीज का बना हुआ है, इसमें क्या है। सबसे पहले जो उनको अट्रैक्ट करता है वो होता है उस प्रोडक्ट का थंबनेल। इसका मतलब उस प्रोडक्ट की पहली इमेज। मैं हमेशा कहती हूँ कि 70% ऑफ द सेल पहला इमेज अट्रैक्ट करता है। इसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स से ज्यादा वहां पे रीसेलर हैं, जिनको आप ही के प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमाना है। तो वो स्क्रॉल करते समय सबसे पहले थंबनेल देखते हैं, जो उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है उन्हीं की वो लिस्टिंग खोल करके देखते हैं। आपको ब्राइट बैकग्राउंड रखना है, क्लीन प्रोडक्ट का फोकस रखना है। जो प्रोडक्ट है, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, फोकस उस पे होना चाहिए। तो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, गिफ्टेबल लगना चाहिए। इसका मतलब कि लोग उसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लग्जूरियस लगना चाहिए, इसका मतलब कि वो आगे फॉरवर्ड हो सकता है प्रोडक्ट। वो थंबनेल जो आपने लगाया है, रीसेलर उनको उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे उस चीज को बढ़ा सकते हैं। और वो प्रीमियम लगना चाहिए, लेकिन जब उसका कोई प्राइस देखे तो वो अफोर्डेबल हो। इसका मतलब इट शुड लुक प्रीमियम बट शुड बी अफोर्डेबल। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पिक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रीसेलर्स जो हैं वो ये देखकर ले रहे हैं कि मैं इसी को कॉपी करूंगी या करूंगा, इसी का स्क्रीनशॉट लूंगी या लूंगा, और इसी से मेरा सेल जनरेट होगा। सिंपल सी साइकोलॉजी है। अगर आप ऐसा थंबनेल लगा रहे हो जो लोगों को स्क्रॉल करना बंद करवा दे, तो मोर रीसेलर्स ऑन योर अकाउंट इज इक्वल टू मोर ऑर्डर। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रीसेलर्स के बारे में, कि कैसे वो जो है आपके अकाउंट पे ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके अकाउंट को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने रिपीटेड रीसेलर्स उतना अच्छा अकाउंट का ग्रोथ। ही रीसेलर आपको 10 ऑर्डर भी दिला सकता है एंड वही आपको 50 भी दिला सकता है। सो सारा गेम जो है वो रीसेलर्स का है, कि वो कितने बार आपके अकाउंट पे रिपीटेडली आ रहे हैं, कितना फेथ दिखा रहे हैं, और कितनी अच्छी क्वालिटी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो कि बार बार उनको आपके अकाउंट पर आना पड़ रहा है। अब मीशो जो है ना, वो कुछ चीजों को ट्रैक करता है, जैसे कि आपके रिटर्न रेट को वो ट्रैक करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट को वो ट्रैक करता है, कि कस्टमर रिव्यू में क्या लिख रहा है, वो सेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से कि नहीं। तो जितना अच्छा आपका रिटर्न रेट होगा, वो और रीसेलर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कि ज्यादा से ज्यादा रीसेलर्स आपके अकाउंट पे आए और वो ज्यादा से ज्यादा आपको ऑर्डर्स दिलवाएं। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट कर देता है, और सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका वो कस्टमर है, उसके कोई और कस्टमर है, तो ये एक चेन चल रहा है। सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि अपने क्वालिटी पे बहुत फोकस्ड रहें, अपने चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहें, रिटर्न रेट पे फोकस्ड रहें। रिटर्न रेट अगर आपका अच्छा है तो रीसेलर्स बार बार ट्रस्ट एंड फेथ करके आपके अकाउंट पे आएंगे, एंड वही जो है आपको सच्चे ट्रू
ऑर्डर्स दिलवाएं। मीशो को है ना हाई रिटर्न वाले सेलर्स से ना नफरत है, क्योंकि जितने रिटर्न्स उतना लॉजिस्टिक्स का लॉस, और मीशो का कोई अपना लॉजिस्टिक्स नहीं है। मीशो जो है वो थर्ड पार्टी पे चलता है, मीशो का कोई अपना डिलीवरी सिस्टम नहीं है, तो उसका लॉस है। इसीलिए वो क्वाइटली जो है ना ऐसे अकाउंट को प्रमोट करता है, गुड पैकेजिंग करते हैं, जो करेक्ट डिस्पैच करते हैं, करेक्ट प्रोडक्ट का डिस्पैच करते हैं, गलत प्रोडक्ट को नहीं डालते हैं, गलत तरीके से गलत लेबल पे गलत प्रोडक्ट नहीं डालते हैं। एंड फाइनली जो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को सही से डिफाइन करते हैं, कलर अच्छे से डालते हैं, मेजरमेंट्स अच्छे से डालते हैं, साइजेस अच्छे से डालते हैं। इन सारी चीजों को लेके जब रिव्यूज आता है ना, तो मीशो ऐसे अकाउंट्स को साइलेंटली प्रमोट करता है और अच्छे ऑर्डर्स लाने के लिए। एक तरह से ये समझ लो कि जितने लो रिटर्न्स आपके, उतना आपका फ्री प्रमोशन हो रहा है मीशो के साइड से। एल्गोरिदम आपके अकाउंट को प्रमोट करेगा ही करेगा। इसीलिए हर वीडियो में मैं रिटर्न के बारे में जरूर बात करती हूँ, बिकॉज प्राइस एंड रिटर्न आर टू थिंग्स जो आपके अकाउंट को गिरा भी सकता है और ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी ले जा सकता है। सो इस चीज पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। द मोर लो इज योर रिटर्न रेट, मोर रीसेलर्स यू विल अट्रैक्ट एंड अल्टीमेटली मोर ऑर्डर्स ऑन योर अकाउंट, मोर विजिबिलिटी। तो हमने इसके समरी में ये सीखा कि सबसे पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को केटर नहीं कर रहे हो, आप रीसेलर्स को भी केटर कर रहे हो। दूसरी चीज ये कि आपको थंबनेल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और तीसरी चीज ये कि आपको अपने रिटर्न रेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही जो है आपको अच्छे रीसेलर्स जो है वो बार बार आपके अकाउंट पे आपकी विजिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये 3 सीक्रेट्स जो है रीसेलर्स के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान देना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अपना निश चूज करना है और उसके अकॉर्डिंगली सेल करना है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Until next video, bye bye.